गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम बस्ती क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने में इस क्रिया का बहुत योगदान रहेगा अगर आप इसको करना सीख गए और करेंगे तो। ये हठ योग के अंतर्गत आती है। इसके पूर्व में आपको न्योली क्रिया वगैरह ये भी सीख लेना चाहिए। हम जो योग में प्रवृत्त हैं, जो भी योगी हैं, उन्हें इन क्रियाओं को भी ध्यान पूर्वक करना चाहिए और सीखना चाहिए, और मैं ये कहूं कि दूसरों को भी सिखाना चाहिए। हम जब ध्यान पर बैठते हैं, अग्निसार क्रिया है, कपालभाति है, इनका ध्यान के पूर्व में भस्त्रिका प्राणायाम है। ध्यान के पूर्व में अगर हम लोग करते हैं तो ध्यान की एकाग्रता और बढ़ जाती है। मित्रों, ये करना इतना कठिन कार्य नहीं है। इससे पेट से संबंधित कई बीमारियां, रोग दूर होते हैं। पीलिया है, किसी के कब्ज रहती हो, गैस ज्यादा बनती हो, वायु कुपित हो, मतलब इस तरह से जो भी है बीमारियां, लगभग अधिकतर बीमारियां हमारे पेट से ही होती, पेट में गड़बड़ से ही होती है। उसमें कोई न कोई विष तत्व पड़ा रहता है जो हमारे उसमें नहीं आता है समझ में। तो ये क्रिया उसको बाहर कर देती है। पेट में जलन मचती हो, इस तरह की जो भी है, ध्यान की एकाग्रता नहीं बनती है, तब भी ये क्रिया कार्य करती है। बात ध्यान रखना मेरी तरफ से। आपको मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पेट की सफाई के उसमें है ये। पेट को कैसे हम लोग आंतों में सूखे हुए मल को भी निकालने में एक क्रिया सक्षम है। हमें एक 4-5 इंच का प्लास्टिक का, किसी का भी नलची का एक टुकड़ा, या फिर एक नलकी बनवानी होती है विशेष रूप से, तो किसी भी धातु की, उसका सिरा एक तरफ तो इतना मोटा रहे और उससे थोड़ा सा मोटा दूसरी तरफ रहे। एक तरफ तो ये चिट्टी उंगली के बराबर और दूसरी तरफ इतना 4-5-6 इंच की नलची रहे, ज्यादा बड़ी नहीं। बीच में उसके एक छल्ला लगवा लो तो और भी अति सुंदर है। और अब हम किसी ऐसे जलाशय पे चले जाएं जहां पर पानी हो, शुद्ध पानी हो, किसी तरह के उसमें कीटाणु वगैरह ना हो, जोक वगैरह किसी भी तरह के, यानी कि जो भी जल के अंदर जो कीट होते हैं वो नहीं होना चाहिए। जल स्वच्छ होना चाहिए। उस नलची को हमें
मल द्वार के अंदर लगाना है, बारीक की ओर से, इधर से अंदर चलाना है। इसके बाद में आप पेट को आगे पीछे यूं करें। पानी हमारे कमर से ऊपर होना चाहिए, पानी यहां से ऊपर होना चाहिए जहां पर भी हम, या पानी कम है तो हम उसमें उकड़ू हो करके ऐसे करके बैठ जाए। धीरे धीरे आपको पानी वो पेट में भर जाएगा। उस नलची को निकाल लें और फिर दाएं बाएं उस पेट को न्यूली क्रिया से, या आपको न्यूली क्रिया नहीं आती है तो इधर घूम के, लेट करके, बैठ करके, कैसे भी करके उस पानी को पूरे उसके अंदर, जब पेट में पानी भर जाएगा तो उस पानी को बाहर निकालना है वापिस उसी प्रक्रिया से। केवल अब सिद्धांत यह है कि अब वो जो है जल के अंदर नहीं जाना, जल के बाहर उस टूटी को लगा लेना तो पानी बाहर आपका निकल जाएगा। इस तरह से आपको 2-3 बार करना है। जब आपके वहां से जैसा पानी है वैसा पानी निकलने लग जाए 2-3 बार में, तो उस क्रिया को फिर बंद कर दें पानी को निकाल करके। पेट आपका बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल उसमें आ जाएगा। और जो भी पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं या और भी कोई जो रोगाणु पड़े हुए हैं उनसे संबंधित बीमारियां हैं, वो सब इस प्रक्रिया से लगभग दूर हो जाती है। समय समय पर 3-4 महीने में, 5 महीने में तो एक आध बार अवश्य कर लेना चाहिए। इससे हमारा पेट साफ और स्वच्छ बना रहता है, किसी तरह की गैस में बदबू नहीं आती है, फिर जो भी वायु निकलती है उसमें बदबू नहीं आएगी। मित्रों, ये भी योग की एक कड़ी है जो मैंने आपको बताई है। ये योगियों के लिए ही है जो भी मैं बताता हूं, और ऐसे में मैं कोई ज्यादा व्यूज की या सब्सक्राइब की उम्मीद नहीं करता हूं। फिर भी आप लोग अगर शेयर करते हैं तो उससे दूसरों का भी भला होता है। और एक क्रिया इसमें जो मैं बताता हूं, इसमें कई क्रियाएं गोपनीय है, क्रियाएं वो जो कोई कोई व्यक्ति जानते हैं तो वो उसको सब जानने वाले हो जाएंगे। मतलब जितने भी उसको आप शेयर करेंगे उसमें जो भी उपयोग करेगा वो जानेगा। अंत में मैं मेरी इसी बात के साथ में वो करूंगा कि ध्यान पर बैठें, और जिनको ध्यान की एकाग्रता नहीं बनती है तो वो इस क्रिया को करें, और ध्यान पर बैठने के पूर्व अग्निसार क्रिया 100 बार करें कम से कम, वायु को बाहर करके, और ये पेट को अंदर बाहर करना। आप देखेंगे आपकी ध्यान की एकाग्रता उसी समय से ही पहले ही दिन एक अच्छी एकाग्रता आपको प्राप्त आप कर लेंगे। नमस्कार, आज इतना ही।